यूपी में बाल श्रम को रोकने और बच्चों के विकास को लेकर लगातार काम किया जा रहा है। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग उत्तर प्रदेश इसको लेकर गंभीरता से काम करते हुए भी नजर आ रहा है। इन्हीं व्यवस्थाओं पर जानकारी के लिए हमारी संवाददाता सुहानी सिंह ने राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र शर्मा से खास बातचीत की है। भारत के तमाम बड़े मुद्दों में से एक मुद्दा बाल श्रम है, जिसे रोकने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। कई इस पे योजनाएं भी लाई, साथ ही कानून भी लाया गया, लेकिन आज भी वही स्थिति देखी जा रही है जो पहले थी। इसी मुद्दे पे हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र शर्मा। सर, ये क्या जो कि पहले भी स्थिति थी कि बाल श्रम पे उसको रोक लाया जाए या रोक किया जाए, उस पर कई ऐसे कानून भी लाया गया, कई इस पे योजनाएं भी लाई गई, लेकिन आज भी वही स्थिति देखी जा रही है जो कि आज स्थिति है। बाल श्रम जो है रुकने का नाम नहीं, उसका स्तर बढ़ता ही जा रहा है। क्या कारण हो सकता है इसका? बाल श्रम एक सामाजिक कुरीति की तरह है और समय समय पर बाल आयोग इसके अभियान चलाता है। अभी हमने 30 मई से लेकर 30 जून तक एक महीने का पूरा प्रदेश में बाल श्रम को रोकने के लिए पूरा अभियान चलाया था। उसके तहत हजारों बच्चों को रेस्क्यू किया गया था, उनका पुनर्वास की व्यवस्था की गई थी। लेकिन आज समाज में एक विकृति ऐसी आई है कि कुछ लोग कम लागत पर ज़्यादा कमाना चाहते हैं, और मैं तो ऐसी विकृत मानसिकता ही कहूँगा कि छोटे छोटे बच्चों को कम तनख्वाह पर काम कराने की जो लोग काम कराते हैं कम तनख्वाह पर, ऐसे लोगों को समझना चाहिए कि बच्चों से काम ना कराएं और पूरी मजदूरी पर पूरा काम कराएं। और ऐसे लोगों को भी हम चिन्हित करने का काम कर रहे हैं, और हम भी स्वयं भी मैं जाकर रेस्क्यू ऑपरेशन में स्वयं भी मैंने भाग लिया। अभी मैं नोएडा में गया था, तो वहाँ पर 2 कंपनियों में मैंने छापा मारा और वहाँ पर 17 बच्चियों को मैंने निकालने का काम किया। आपने कहा कि मैं आप खुद जाके रेस्क्यू करते हैं, उसका देखभाल करते जाए या उस पर कड़ी कार्रवाई ही भी करते हैं, लेकिन आज भी 80% तक बाल श्रम की जो स्थिति है वो देखने को मिल रही है। आखिर इस पे क्या जो लोग हैं उनको कानून से डर नहीं है, या जो भी आप लोग की योजनाएं, जो सरकार की योजनाएं, केंद्र सरकार की योजनाएं या राज्य सरकार की योजनाएं, क्या उनके पास पहुँच नहीं पा रही है? ऐसा क्यों हो रहा है सर? सरकार की योजनाएं तो पहुंच पा रही हैं कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बच्चों और महिलाओं के लिए काफ़ी संवेदनशील हैं, और उनकी संवेदनशीलता इस बात को सिद्ध करती है, जब कोरोना रूपी महामारी थी और बच्चे अनाथ हो रहे थे, उन अनाथ बच्चों की चिंता करने का काम अगर किसी ने किया है तो योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। और ऐसे बच्चों को जो कोरोना में जिनके माँ या पिता चले गए, उन बच्चों को मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत पढ़ने के लिए हम 4000 रुपया प्रति माह दे रहे हैं। दूसरा, 1 मार्च 2020 के बाद जिन बच्चों के माँ या पिता दोनों में से कोई किसी भी बीमारी से चला गया हो, तो मुख्यमंत्री बाल सामान्य योजना के तहत हम 2500 रुपया दे रहे हैं। और ऐसे बच्चे जो बाल श्रम से हम जब उन्हें बाल श्रम में उनका रेस्क्यू करते हैं, और ऐसे बच्चों को पुनर्वासित करने के लिए हम उनको विद्यालयों में प्रवेश कराते हैं, और उन बच्चों को भी मुख्यमंत्री बाल सामान्य योजना के तहत उनका योगदान देते हैं। आपने कहा कि उनको पढ़ाने के लिए भी अब हम लोग कोई योजनाएं ला रहे हैं, पैसे भी दे रहे हैं, लेकिन आज भी देखा जा रहा है कि ट्रैफिक पे जो छोटे छोटे बच्चे हों वो भी आज भीख मांगते हुए दिख रहे हैं, और जो पहली स्थिति थी वो भी आज ही स्थिति बनी हुई है। लेकिन इस पर क्यों नहीं रुक रहा है? क्यों आज भी बच्चे भीख मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं? आपकी योजनाएं क्यों फेल हो रही है सर? क्योंकि जनता भी ये सवाल उठा रही है कि जब सरकार सारी योजनाएं दे रही है, उनको इतना पैसा दे रहा है, उनको पढ़ाने के लिए कर रहा है, तो आखिर आज भी बच्चे दिख क्यों रहे हैं सड़क पर भीख मांगते हुए? क्या कारण हो सकता है सर इसका? उसमें 2 तरह से लोग, जो हमारे अनुभव के आधार पर 2 तरह के लोग सामने आए। एक तरह के लोग वो हैं कि जो बच्चों को किडनैपिंग करके वो गिरोह हैं जो बच्चों से भिक्षावृत्ति का काम कराते हैं। दूसरे बच्चे वो हैं जो आदतन उनके परिवार उनको भिक्षावृत्ति में लाते हैं। हम उन बच्चों को लाते हैं, उन बच्चों का रेस्क्यू करते हैं, उन बच्चों को जब छोड़ देते हैं तो फिर बच्चे फिर दोबारा से भिक्षावृत्ति की तरफ बढ़ते हैं। तो अभी हमने एक प्लान उसमें बना रहे हैं कि भिक्षा के साथ शिक्षा,
और उन बच्चों को हम शिक्षित करें, क्योंकि बच्चे अगर स्वस्थ रहेंगे, बच्चों के चेहरे पर अगर मुस्कान आएगी, तो बच्चे अगर शिक्षित रहेंगे तो प्रदेश का भविष्य भी शिक्षित बनेगा। क्योंकि किसी भी देश का भविष्य बच्चा है, क्यों बच्चा देश की आत्मा होता है। अगर बच्चा स्वस्थ होगा, बच्चा शिक्षित होगा, तो आज हम देखते हैं कि कुछ लोग, जैसा कि मैंने बताया कि भिक्षा के साथ साथ एक और घोर समस्या समाज में दिखाई देती है, वो बच्चों में नशा करने की जो प्रवृत्ति बढ़ी है। आज बच्चों में नशा करने की प्रवृत्ति को लेकर हमने नारकोटिक्स विभाग और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग दोनों ने जॉइंट एक्शन प्लान बनाया है, और दोनों ने के नारकोटिक्स विभाग तो उन बच्चों को जो बच्चों पकड़ने का काम करता है जो नशे के कारोबारी हैं। दूसरी तरफ बाल आयोग इसमें जागरूकता फैलाने का काम करता है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने मुख्यमंत्री जी को कि 15 दिन का एक पखवाड़ा ऐसा मना गृह विभाग द्वारा, एक युद्ध नशे के विरुद्ध हमने जो प्लान बनाया है, और उसमें उन्होंने सीधी जिम्मेदारी जब दी और हजारों अरबों रुपए की ड्रग्स को पकड़ा गया, उनको नष्ट करा गया, और जो अवैध रूप से धन संपत्ति पैदा करना चाहते हैं नशे के कारोबारी, ऐसे लोगों को शिकंजे में डालने का काम सरकार ने किया है। और इसके साथ साथ अभी हमने इसमें महानगरों को लिया है, क्योंकि ज़्यादातर जो प्रवृत्ति विद्यालयों के पास या महानगरों में दिखाई देती है, अभी तक हमने जो बच्चों को प्रभावित करने वाला वर्ग है उसके साथ बैठकर गोष्ठी करने का कार्यक्रम हमने बनाया था। और उसमें हमने बच्चों को, जो जैसे कि टीचर है, आंगनवाड़ी है, अपनी आशा बहनें हैं, डॉक्टर्स हैं, इस तरह का जो बुद्धिजीवी तबका है जो बच्चों के बीच में ही रहता है, उनके साथ गोष्ठी हमने अभी 10 महानगरों में की है। अभी हमारी और गोष्ठियाँ चल रही हैं, और हमारा टारगेट ये है कि पहले हम महानगरों में गोष्ठी के बाद फिर जागरूकता के कार्यक्रम चलाएंगे। उसके साथ साथ हम नशे पर, क्योंकि आज देखा जाता है आईडेक्स को ब्रेड में मिलाकर नशा किया जाता है, आज जो वाइट कलर है उसके साथ नशा किया जाता है, और जो स्लोचन होता है उसको भी लेकर नशा किया जाता है। और ऐसे लोगों को रोकने के लिए हमने अपनी एक योजना बनाई, और जो हमने नीचे तक गाइडलाइन दी है, 4 तरह की गाइडलाइन हमने दी है। पहली तरह की गाइडलाइन दी है कि विद्यालय के सराउंडिंग कोई भी पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा की दुकान नहीं होनी चाहिए। उस पर इम्प्लीमेंट हो रहा है, नीचे भी हमने जाकर पता किया है। दूसरा, हमने ई सिगरेट को बंद कराया है। तीसरा, हुक्का बार को भी बंद कराया है। चौथा इसमें हमने जो हमारे विद्यालय कक्षा 6 से लेकर हमने उन विद्यालयों में प्रहरी क्लब बनाए। टीचर उसका अध्यक्ष रहेगा, 6-7 विद्यार्थी उसके सदस्य रहेंगे, और वो समय समय पर इस बात की चिंता करेगा टीचर कि कहीं मेरी और वो विद्यार्थी कि कहीं हमारी क्लास का बच्चा कहीं कोई नशे में तो नहीं फंस रहा है। तो वो प्रहरी क्लब भी काम करेंगे, और उनकी सूचियां टीचरों जो अध्यक्ष बनाए उनकी टेलीफोन सहित सूचियां हमने जिला प्रोविजन पर मंगा रहे हैं। सर, ये तो बात हुई। दूसरा, अभी हमने इसमें मेडिकल शॉप्स पे नारकोटिक्स की H1 मॉडिल्स की जो दवाइयाँ मिलती हैं वो बच्चे ना खरीदें, उसके लिए हमने मेडिकल शॉप से भी कैमरा लगाने का गाइडलाइन दी है। चौथा, हमने इसमें जो अपना आबकारी की दुकान है उसमें भी हमने कैमरे लगवाए, और आज देखते होंगे जो आबकारी की दुकान है, और वहाँ पर एक स्लोगन भी लिखा गया है कि 21 साल से नीचे के बच्चे शराब ना खरीदें। सर, ये तो बात हुई बाल श्रम की, लेकिन आजकल सर देखा जा रहा है कि हर दिन सर 4 बच्चों का यौन शोषण जो हो रहा है वो हो रहा है। ये मामला पूरे सर उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है। सर, आखिर क्यों? क्या पॉक्सो एक्ट 20 पे बनाया गया, तो क्या इस पर डर नहीं है सर जो कानून का? क्योंकि हर दिन सर 4 बच्चों का, 6 से लेकर जो 3 साल के बच्चियां हैं या 4 साल के बच्चे, लगातार छोटे बच्चों का यौन शोषण हो रहा है। सर, आखिर क्या हो सकता है इसका कारण? इसमें वो लोग आते हैं जो मानसिक रूप से कुंठित होते हैं, और जो केवल मैं तो उन्हें पशु समान ही मानूंगा, क्योंकि और ऐसे लोग जब इस कृत्य को करते हैं तो आज पास्को के तहत आपने देखा होगा उनको सजा का प्रावधान है, और ऐसे लोगों को चिन्हित करके तुरंत उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। सर, ये विपक्ष भी सवाल उठाती है कि कितना सुरक्षित भारत जो है वो बच्चे यहाँ पे हैं,
और सरकार इसके लिए आखिर क्या कर रही है, क्योंकि हर दिन ऐसा मामला देखा जा रहा है कि बच्चे भी सुरक्षित नहीं हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे तमाम भारत के जितने भी क्षेत्र हो, वहाँ पे बच्चे सुरक्षित नहीं हो पा रहे। ऐसे क्या कारण है? क्या इसके लिए कोई अलग और कानून नहीं बनाना चाहिए? क्योंकि पॉक्सो एक्ट है, क्या इस पे एक्शन नहीं ले रही है सरकार? इस पे बच्चों के लिए जेजेबी एक्ट बनाया गया है और हम लोग भी उसी के अनुसार काम करते हैं और उस काम को अंजाम देते हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में आप देखिए कि आज गरीब बच्चों को, जो बच्चे बेसहारा हैं, ऐसे बच्चों को हॉस्टल में हर ब्लॉक स्तर पर कस्तूरबा के नाम से बेटियों के हॉस्टल बनाए गए हैं। और आपको जानकर प्रसन्नता होगी, उनमें से ही एक बेटी भारत की क्रिकेट टीम में भी पहुंची है और हमने उसको रोल मॉडल बनाने के लिए उसका चित्र सभी कस्तूरबा में लगवा रहे हैं। हमारे यहाँ अटल योजना के जो विद्यालय चल रहे हैं, आश्रम पद्धति के भी विद्यालय चल रहे हैं और हम भी जिस जिले में जाते हैं, कस्तूरबा में ही जाते हैं, वहीं पर उन बेटियों के साथ बैठकर भोजन करते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि उनके भोजन की गुणवत्ता क्या है। और उसका एक संदेश सारे उत्तर प्रदेश में भी फैला है कि अध्यक्ष जब स्वयं जाता है तो उसके साथ बेसिक शिक्षा अधिकारी और अधिकारी भी जाते हैं और उन बेटियों में भी एक आगे बढ़ने की चाहत उत्पन्न होती है। तो ये थे हमारे साथ राज्य बाल संरक्षण अधिकारी के अध्यक्ष जो देवेंद्र जी साहब। तरफ उनका कहना है कि जो भी आजकल बाल श्रम बढ़ रहा है उसको रोकने के लिए तमाम ऐसी योजनाएं जो है सरकार ला रही है और हम इस पे काम भी कर रहे हैं और आगे भी इसको पूरी तरह से खत्म करने के लिए तमाम जो उत्तर प्रदेश की सरकार है उस पर योजनाएं ला रही है, उस पर कड़ी कार्रवाई करने की भी काम कर रही है। और जो बच्चे होते हैं कहीं ना कहीं हमारे देश के भविष्य होते हैं और उनके सुधारने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। कैमरामैन विजय के साथ सुहानी सिंह, प्राइम टीवी, लखनऊ।